हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन मेहता आप सभी का स्वागत है एजुकेशन टीचिंग चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 1 में जो पढ़ने का है विद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं, तो आप लोग पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आप लोग को पूरी समझ में आए, क्योंकि ये जो है हिंदी का वन शॉट, हिंदी मीडियम में ये वन शॉट है। आप लोग को पूरी इजी तरीक़ा से मैं इसे बता दूंगा, तो आप लोग पूरे वीडियो वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल चैनल को पर सब्सक्राइब नहीं करो हो तो पहले। चैनल हाँ को जल्दी करो, मुझे सब्सक्राइब पता है कि करें। आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। उसके बाद लाल कलर बेल का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी नोटिफिकेशन को दबाओ, ऑल पर जल्दी सेलेक्ट दबाओ, कर फिर मैं दें। शुरू करूँ। उसके दबा बाद दो जल्दी, अपने दबा दिया, दोस्तों में घंटी भी शेयर दबा कर देना। दें। आज मैं देखने वाला हूँ वैद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल। इलेक्ट्रिक, इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, POTENTIAL, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें यह पार्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, जिसमें हम लोग आवेश के रुका हुआ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट डिफिनेशन आप लोग के सामने, स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो इनमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, यानी रुका हुआ आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वैद्युत आवेश क्या है? तो जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है, तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुएं में आकर्षित करने लगता है। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशित वैद्युत कहलाते हैं, जैसे कांच के रॉड। या दूसरा डेफिनेशन, जब कोई आवेश कहता है किसको? वैद्युत आवेश से पहले आवेश हम लोग, आवेश एक तरह का गुण है जो सभी पदार्थों के साथ मिला हुआ रहता है, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है। इसी में कहता है, इसीलिए वैद्युत आवेश का डिफिनेशन में कहता है कि जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें कुछ चार्ज, आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे आकर्षित व विकर्षित करता है। इस स्थिति को आवेशित या वैद्युतीय कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नोट में क्या कहता है? किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का अधिक यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या इलेक्ट्रॉन का त्याग जैसे वैद्युत आवेश कहलाते हैं। और सबसे फर्स्ट में आप लोग का, यदि वस्तुएं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ऋणात्मक होगी। जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का मान अधिक होगा तो ऋणात्मक होगा यानी निगेटिव। और यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनावेशित। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यानी देगा तो पॉजिटिव आए। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ चार्ज दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। धनावेशित को इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेशित होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेशित होती है। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी ग्रहण कर, इलेक्ट्रॉन को जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ऋणात्मक यानी निगेटिव आए, और त्याग करेगा, कमी होगा तो पॉजिटिव।
उसके बाद नोट कहता है समान आवेश धनावेशित एवं धनावेश या ऋणावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित यानी प्रतिकर्षित जब दो पॉजिटिव प्लस प्लस जब दो चार्ज सेम रहे तो एक दूसरे को विकर्षित करती है, इसी को कहते हैं हम लोग प्रतिकर्षित। लेकिन जब चार्ज एक पॉजिटिव रहे और एक नेगेटिव रहे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, इसके बीच लगने वाले फोर्स आकर्षित। तो यहाँ पर कहते हैं नोट दूसरा में कहते हैं विपरीत आवेश धनावेश एवं ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। उसके बाद आवेश का मात्रक क्या कहता है? आवेश का मात्रक क्या कहता है देखते हैं। वैद्युत आवेश का मात्रक mks मास किलोग्राम सेकेंड में पूछे तो कूलम्ब होगा। mks पद्धति में पूछे mks मतलब मास किलोग्राम, मास केजी सेकेंड में पूछे तो कूलम्ब। और इसका डायमेंशन AT या IT होगा, इसका AT या IT दोनों हो सकता है। उसके बाद वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहता है इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते। एक प्रकार का आवेश एक दूसरे प्रकार के आवेशों में केवल परिवर्तन कर सकते, इसे हम नॉर्मल में बोल सकते। आवेश का संरक्षण का नियम के अनुसार आवेश को ना तो हम लोग बना सकते हैं या ना ही हम लोग उसे नष्ट कर सकते, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग के सामने है मूल आवेश। मूल आवेश क्या कहता है? मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है, किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे कुल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ 19 कूलम्ब होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक बात और, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव होता है और प्रोटॉन वाला पॉजिटिव होता है, बस इतना ही फर्क है। तो हम लोग ऊपर से एक नोट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूलभूत आवेशित वस्तु हैं, इसलिए कोई भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों के कारण उत्पन्न होता है। उसके बाद हम लोग आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुता देखेंगे। कहता है आवेश एक निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी आवेशित कण पर इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ... 3 इलेक्ट्रॉन ... हो सकता है, लेकिन इनकी भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता। इसे ही आवेश का क्वांटम का परमाणुता कहते हैं। कहता है आवेश को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इत्यादि 1000 500 कुछ में भी भेज सकते हैं, लेकिन डेसिमल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का नहीं भेज सकते।
उसके बाद आप लोग के 12th बोर्ड के VVI प्रश्न आ चुका है। कूलम्स का नियम ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VVI प्रश्न है। तो इसे हम बहुत इजी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। कहता है सबसे पहले इस नियम के अनुसार, कूलम का नियम कहता है इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु या दो आवेश, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच या दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल या तो अट्रैक्टिव फोर्स हो यानी आकर्षण बल हो, या रिपल्सिव प्रतिकर्षण या विकर्षित बोले या प्रतिकर्षण बोले, दोनों एक ही। तो फिर से इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल या तो अट्रैक्टिव फोर्स हो आकर्षण बल हो, या तो रिपल्सिव फोर्स हो प्रतिकर्षण या विकर्षण बल, उनके बीचों के परमाणु के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड उसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता इनवर्सली। जैसे कि एक Q1 है और Q2, इसके बीच लगने वाले, इसके बीच R दूरी है, ठीक। तो इसके बीच लगने वाले आकर्षण बल, इसके बीच लगने वाले आकर्षण बल या विकर्षण बल उसके आवेशों का परिमाण का गुणनफल का बराबर होता, यानी Q1 और Q2 के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते, माना कि Q1 और Q2 आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, इसके बीच लगने वाला विद्युत F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 आवेश के गुणनफल के योग, आवेश के गुणनफल का सीधा समानुपाती। तो इसे इक्वेशन 1। और उसके बीच लगने वाले आकर्षण उसके वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता था। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², इक्वेशन 2 मान। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। तो डायरेक्टली कोई भी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लिया जाता है डायरेक्टिव, तो K हम लोग कांस्टेंट लेते, तो F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। और K का मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, और इसका मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। तो आप लोग इक्वेशन 1 और 2 से प्राप्त इक्वेशन आ गया यहाँ पर। F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 गुना Q1 Q2 गुना R², ये K के जगह हम लोग लिख सकते हैं। और K का मान तो मैंने बता दिया, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है। उसके बाद हम लोग देखते पुनः वायु निवार्त में, तो आप लोग को मैंने ये बता दिया। और F बराबर यही मेरा कूलम्स लॉ सिद्ध होके आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग, ये कूलम्स लॉ आपका सिद्ध हो चुका है।
उसके बाद यदि दोनों बिंदु आवेश किसी कुचालक माध्यम यानी कागज, मोम, कांच में स्थित हो तो के प्रवैधुत का, इसके जगह पर समीकरण 3 और 4 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर इक्वेशन फॉर्मा। तो समीकरण 3 और 4 से तो F बटा FM बराबर दोनों का इक्वेशन 1 और 2 का मान लिखते थे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन गुना से 1/4 पाई एप्सिलॉन गुना कट गया और इसका मान भी कट गया। Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर और Q1 Q2 गुना आर, तो बच गया 1/k। तो F बराबर हो गया आप लोग का FM बटा K। तो F बराबर K गुना FM आप लोग का, और एप्सिलॉन 0 का मान होता है, एप्सिलॉन 0 का आंतरिक मान या मात्रक विमाएं, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुने 10⁻⁻9 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन 0 बोले या एप्सिलॉन नॉट बोले, इसका मान डायमेंशन होता है M इन्वर्स L इन्वर्स T⁴ A स्क्वायर। इसे कैसे निकालें, जो देखते हैं इसे कैसे निकाले डायमेंशन। तो A स्क्वायर T⁴ बटा ML3 होता है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और ये न्यू चैनल है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और आप लोग को मैं बता देता हूँ कि थ्योरी जितना मैं बताऊँगा और जो VVI लगाऊँगा वो आप लोग सिर्फ रट लीजिएगा, आपका बोर्ड एग्ज़ाम में उससे आउट एक भी प्रश्न नहीं आएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें मन लगाकर।